यार ये औरत क्या चीज है, यही निकलेगा आपके मुंह से इस मूवी को देखने के बाद। पहले तो आपको ये महिला काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगी, पर जब आप इस औरत की सच्चाई जान जाओगे, इस औरत से दूर रहने की मेरी बात मान जाओगे, तो अब डायरेक्ट मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक जेल में एक रिपोर्टर एक कैदी से बात कर रहा होता है। इस कैदी औरत का नाम होता है एलिन और हम इसको बुलाएंगे एली। तो ये रिपोर्टर एली से पूछता है कि तुम उस क्राइम के बारे में बताओ जो तुमने किया था, जिसकी वजह से आज तुमको लोग काफी भला बुरा बोलते हैं। कोई तुमको बोलता है मौत का सौदागर, कोई बोलता है तुमको मौत की रानी। आखिर इन सब के पीछे वजह क्या है? तब एली बोलती है कि मैं बचपन से ही खून खराबे वाली मूवी देखती थी और मुझको एक सुपरस्टार बनना था कि लोग मेरे बारे में जाने, मैं काफी फेमस हो जाऊं। पर इस जेल के अंदर हर कोई आकर मुझसे यही सवाल पूछता, मैं तुमको कुछ भी नहीं बताऊंगी। तभी रिपोर्टर कहता है कि प्लीज मुझको बताओ, कल तुमको फांसी होने वाली है, तुम नहीं चाहती कि उससे पहले लोग तुम्हारे बारे में जाने? तब एली कहती है ठीक है, जब तुम खुद ही चाहते हो शानदार कहानी के बारे में सुनना, तो मैं तुमको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो अब स्टार्ट होगी एली की कहानी। तो एली की कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक कार डांसिंग कार की तरह हिलती हुई दिखाई देती है और इसमें वही हो रहा होता है जो कि डांसिंग कार में होता था। और इस कार के अंदर होती है एली एक आदमी के साथ। दरअसल एली अपने घर से भाग आई है और अपनी जिंदगी जी रही है, पर अकेले भी तभी जिया जा सकता है जब पैसा हो आपके पास। और इसी पैसे को कमाने के लिए एली संस्कारी हो रही है इस आदमी के साथ। पर एली का एक उसूल है, जो करना है वो कर लो, पर लेप केस बिल्कुल नहीं देने का। और ये आदमी वही कोशिश करता है। तो एली भड़क जाती है और इस आदमी का एक दांत तोड़ देती है और चाकू दिखाकर उससे पैसे छीनकर वहाँ से चली जाती है। तो एली अपना गुजारा इसी तरह करती है। जॉब क्या होता है वो उसको नहीं मालूम, उसको सिर्फ पीजे मालूम। अब पैसा कमाने के बाद एली समुद्र की तरफ निकल जाती है कि तभी वो क्या देखती है कि वहाँ पर और भी लोग होते हैं। ये लोग एली के ही एज ग्रुप के थे। तभी यहाँ पर एक और लड़की दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम होता है जेनिफर। अब जेनिफर ली को रोक लेती है। ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पर जेनिफर एली को अपना दोस्त बनाना चाहती है क्योंकि जेनिफर एक अच्छी लड़की है और उसको लगता है कि एली बेचारी अकेली है। तो वो कहती है कि हमारे साथ एंजॉय करो और जेनिफर उसको अपने दोस्तों से मिलवाती है। तो एली बोलती है कि मेरे दोस्त मुझको ली बोलते हैं, पर हम इसको एली ही बोलेंगे क्योंकि हम इसके दोस्त नहीं बनना चाहते और इसका रीजन आपको आगे मालूम चलेगा। तो यहाँ पर एक और मुस्टंडा होता है जो कि जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर ये फ्लर्ट कब उसकी बेइज्जती में बदल जाता है पता ही नहीं लगता। और ये लड़का जिसका नाम होता है डे, ये एली के पापा की बेइज्जती करता है और यहीं पर एली का पारा हाई हो जाता है और एली मार मार के इस मुस्टंडे का थोबड़ा सजा देती है और जेनिफर से सॉरी कहकर यहाँ से जाने लगती है। तभी जेनिफर कहती है कि रुको, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम तो काफी बहादुर हो, तुमने उसको अच्छा सबक सिखाया। जेनिफर कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तो एली बोलती है हाँ मैं भी, तुम एक अच्छी लड़की हो। जेनिफर कहती है चलो मेरे घर चलो। और जैसे ही एली जेनिफर के घर जाती है, वो क्या देखते हैं कि जेनिफर एक कोठी बंगले वाली होती है और उसके पास काफी पैसा होता है। जेनिफर बोलती है कि मेरी माँ कुछ ही महीनों पहले गुजर गई और मैं अपने पापा के साथ यहाँ पर रहती। और उतने में ही जेनिफर यहाँ पर सो जाती है। अब अगली सुबह एली नहा कर निकलती है और जेनिफर की माँ की नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर जेनिफर के पापा भी होते हैं, जिनका नाम था लुइस। लुइस कहता है कि ये कौन है? तब जेनिफर बोलती है कि ये लड़की मेरी दोस्त है। तभी जेनिफर नोटिस करती है उसकी माँ का नाइट सूट और वो एली से कहती है कि तुम बुरा मत मानना, पर क्या तुम कपड़े बदल लोगी? दरअसल ये सब देखकर मेरे पापा को मेरी माँ की याद आ सकती है। तब लुइस बोलता है कोई बात नहीं, ये इन कपड़ों में काफी अच्छी लग रही। तब जेनिफर को थोड़ा अजीब लगता है कि मेरे पापा को क्या हो गया। और एली यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग बात करती है और लुइस यहाँ पर खुश हो जाता है। और लुइस के जाने के बाद जेनिफर एली से बोलती है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरे पापा आज हंसे। जेनिफर एली से पूछती है कि मैं और मेरे दोस्त शॉपिंग करने जा रहे हैं, अगर तुमको चलना है तो चलो। तब एली बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं घर पे ही रहूंगी। दरअसल मुझको कोई काम है। अब ये क्या काम है ये हमको मालूम चलेगा रात में। तो रात होने के बाद जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर आती है। तभी उसको थोड़ी संस्कारी आवाजें आती हैं और वो अपने पापा के रूम की तरफ बढ़ती है और वो क्या देखती है कि उसके पापा, जो कि साबित कर रहे थे कि एज इज जस्ट अ नंबर, आपके अंदर प्रतिभा होना चाहिए। दरअसल जेनिफर के पापा एली के साथ गुजार रहे थे अपनी संस्कारी रात और एली जेनिफर को देख लेती है और स्माइल करती है और हम लोगों को समझ में आ जाता है कि जेनिफर को घर के अंदर क्या काम था। और जेनिफर ये देखकर एकदम से चौंक जाती है और अब जेनिफर सोचती है कि तरस खाकर दोस्ती करी थी क्योंकि एली के खराब थे हालात, पर मुझे क्या मालूम था कि ये वो करेगी जो कभी मेरी मम्मी करती थी मेरे पापा के साथ।
पर एली यहीं पर नहीं थमती। 2 हफ्ते बाद लुइस और एली की शादी हो जाती है और जेनिफर गुस्से में आग बबूला हो जाती है, क्योंकि जिस एली के साथ उसको लग रहा था कि उसकी दोस्ती लंबी चलने वाली है, वो उसके पापा को फंसाकर आज उसकी माँ बनने वाली है और जेनिफर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर एक और आदमी होता है जो कि होता है लुइस का बिजनेस एडवाइजर और जेनिफर का बॉयफ्रेंड इसी का लड़का है, और वो जिस लड़के ने एली को शुरू में छेड़ा था वो भी इसी का लड़का है। और आज रात में जो आप सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। लुइस करता है जेनिफर से बात कि बेटा क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। तब जेनिफर बोलती है कि मुझे लगता था कि आप इस उम्र में अपने पोता पोती खिलाओगे, पर मुझे क्या मालूम था कि आप इस घर में एक नई मम्मी ले आओगे। तब लुइस बोलता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा की खुशी कुछ भी नहीं है। तब जेनिफर बोलती है कि आपको एली ही क्यों मिली, और वो चली जाती है। दरअसल जेनिफर अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने वाली है कुछ दिनों के लिए, और एली उससे कहती है कि हम फिर से दोस्त बन सकते हैं, पर जेनिफर काफी गुस्से में थी। और अब एली लुइस को ऊपर ले जाकर उसको सुख देती है जन्नत दिखाकर। पर जब लुइस यहाँ पर सो जाता है तब एली धीरे से उठकर गाड़ी लेकर और थोड़ा पैसा लेकर बाहर निकल जाती है और वो जाती है क्लब में, जहाँ पर वो एक आदमी से बात करती है। इस आदमी के पास होता है पाउडर। अब पाउडर क्या होता है ये आप लोग समझ ही गए होंगे, जो कि ये लोग नाक से खींचते। अब इस आदमी की नजर एली पर गड़ी हुई थी, पर एली उसको भाव नहीं देती और उस पाउडर को खींचना शुरू कर देती है। दरअसल एली को इन सभी का शौक था। वो कहती है कि अब तो मैं अमीर हो चुकी हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और तभी ये आदमी एली के साथ जबरदस्ती करने लगता है और एली गुस्से में आकर उसके पैर में चाकू कोप देती है कि तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है। ये वही आदमी है जिस आदमी के एली ने दांत तोड़े थे, और ये लोग पुलिस को बुला लेते हैं और एली हो जाती है गिरफ्तार क्योंकि उसने पाउडर लिया था। पर लुइस उसको छुड़वा लेता है और वो लुइस से कहते कि सॉरी जो भी हुआ, मेरी जिंदगी तुम्हारे जैसी अच्छी नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल देखा और इन सभी स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए मैं इन सभी गलत रास्तों पे पड़ गई, पर मैं तुमको वादा करती हूँ कि मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तब लुइस कहता है ठीक है, पर अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करना। और दूसरी तरफ जेनिफर का बॉयफ्रेंड जो कि चाहता है जेनिफर के साथ कुछ रोमांटिक बात, पर जेनिफर के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि उसके पापा ने एली से शादी क्यों करी। अब उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुमको इतनी समस्या है तो जाकर सीधे अपने पापा से बात करो, पर मेरा मूड खराब मत करो। और कुछ दिनों बाद पूरी फैमिली समुद्र में घूमने जाती है, जहाँ पर लुइस का बिजनेस एडवाइजर भी होता है और साथ में उसके दोनों लड़के भी, जिसमें से एक था जेनिफर का बॉयफ्रेंड और दूसरा था वही लड़का जिसको एली ने मार मार के कुत्ता बना दिया था। पर ये लड़का उससे अपना बदला लेना चाहता है। लुइस का बिजनेस एडवाइजर जो कि एली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इस एडवाइजर का नाम होता है विक्टर। अब एली को समुद्र से प्रॉब्लम थी और उसका पेट खराब होने लगता है और ये लोग अपनी ट्रिप कैंसिल करके वापस चले जाते हैं। और अब जेनिफर एली से कहती है कि चलो जो भी हुआ हम भूल जाते हैं, हम लोग फिर से अच्छे दोस्त बन सकते हैं, चलो हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं। जहाँ पर एली और जेनिफर को सेम ड्रेस पसंद आती है और ये शॉप की वर्कर एली से कहती है कि मैं आपको दूसरी ड्रेस दिखा देती हूँ। तब एली बोलती है क्यों, मुझे जो पसंद आएगी मैं वो चुनूंगी, मैं आखिर तेरी क्यों सुनूं। और एली इस वर्कर की बेइज्जती करके यहाँ से चली जाती है कि तभी हम लोग क्या देखते हैं कि एक कार में कोई एली पर नजर रखे और हमको लगता है कि हो ना हो ये देव है। और अब रात होने के बाद जेनिफर को अपने पापा के ऑफिस की लाइट चालू मिलती है और वो सोचती है कि पापा रात में कभी काम नहीं करते तो आज ये लाइट किसने ऑन करी। और वो अपने पापा के ऑफिस में जाकर देखती है, जहाँ पर होती है एली जो कि उसके पापा की चेक बुक से अमाउंट डालकर साइन करके उस चेक को अपने पास रख लेती है। और यहाँ पर जेनिफर को और गुस्सा आती है और वो इन सभी सवालों को लेकर विक्टर के पास जाती है, जहाँ पर विक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। एली ने लुइस के सभी अकाउंट पे अपना नाम चढ़वा लिया और अब साइन भी एली के चलते, पर मुझे एली की सच्चाई मालूम है। और विक्टर ने एली के बारे में काफी सारे सबूत इकट्ठा करके रखे थे, जिनको देखकर जेनिफर एकदम से चौंक जाती है। वो कहती कि तुम इन सभी सबूतों को मेरे पापा को क्यों नहीं दिखाते। तब विक्टर बोलता है कि अभी सही मौका नहीं है, समय आने पर मैं सब कुछ दिखा दूंगा, मैं इसको एक दूसरे तरीके से हल करूंगा। और विक्टर अगले दिन एली से मिलने जाता है, जहाँ पर वो एली को सब कुछ दिखाता है कि मुझको मालूम है तुम कितने सारे क्राइम कर चुकी हो। और एली यहाँ पर गुस्से में आ जाती है। तब विक्टर बोलता है कि गुस्सा मत हो, ये लो पैसे और चुपचाप यहाँ से चली जाओ बिना किसी को कुछ बताए, ये पूरे $10,000 हैं। तब एली बोलती है अबे मेरे हस्बैंड के पास मिलियन बिलियंस की प्रॉपर्टी है और तू मुझको इन कौड़ियों के भाव में खरीद रहा, चुपचाप यहाँ से चले जा। और विक्टर यहाँ पर एली की बेइज्जती करना शुरू कर देता है, और वो भी छोटी मोटी नहीं, एकदम अखंड लेवल की, कि तू कैसी औरत है, तू तो सड़क छाप औरत है, तेरी कोई वैल्यू नहीं। और यहाँ पर एली को इतनी गुस्सा आती है कि एली विक्टर पर मुक्के बरसा देती है और एली लुइस की टेबल से गन को निकाल कर
कर विक्टर को ऊपर पहुंचा देती है। और तभी यहाँ पर आता है विक्टर का लड़का देव। अब जेनिफर सोचती है कि एक को तो निपटाई दिया, तो इसको निपटाने में क्या जा रहा, और जेनिफर सीधे डेव के अस्त्र पे वार करती है और देव अपने अस्त्र को पकड़ के बैठ जाता है। और एली यहीं पर नहीं रुकती, वो 1 2 3 गोलियां चलाकर देव को स्वर्ग के देवों के पास पहुंचा देती है। पर जिस हिसाब से इस देव के कर्म हैं, ये स्वर्ग में नहीं सीधा नरक में गया होगा। और तभी हमको बाहर एक कार दिखाई जाती है। ये वही कार थी जो कि पहले से ही एली पर नजर रखे, और इस कार में जो भी है वो देव नहीं कोई और है। अब एली यहाँ पर चिल कर रही होती है कि तभी उसके पास एक कोरियर आता है जहाँ पर उसकी फोटो होती है कि वो कैसे लाशों को ठिकाने लगा रही थी। और इसी लेटर में एक एड्रेस होता है, जो भी आदमी हो उसने एली को मिलने के लिए बुलाया। और एली उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर उस आदमी ने एली को मिलने बुलाया। और जैसे ही वो आदमी आता है, ये आदमी होता है एक मरियल सा जिसको कोई बीमारी है और वो जल्दी ऊपर पहुँचने वाला है। पर एली इसको देखकर बिल्कुल भी शौक नहीं होती। दरअसल एली इसको जानती है क्योंकि ये कोई और नहीं एली का पहला प्रेमी है जिसका नाम है के उससे कहता है कि तुम मुझको भूल गई, तुम तो मुझसे वादे करती थी कि तुम मुझको कभी भी नहीं छोड़ोगी। और यहीं पर एली गुस्से में आकर उसको हमेशा के लिए सुला देती है और के इंश्योरेंस के पैसे लेकर यहाँ से चली जाती है। पर अब एली को समझ में आ गया था कि अब सबको उसकी सच्चाई मालूम चली जाएगी, तो वो एक प्लान बनाती है। वो लुइस के ऑफिस जाकर इस औरत से कहती है कि मुझको लुइस के अकाउंट का पूरा पैसा चाहिए। और दूसरी तरफ जेनिफर और उसका बॉयफ्रेंड उन सबूतों को देख रहे होते हैं जो कि विक्टर के पास था। और जेनिफर का बॉयफ्रेंड भी काफी परेशान होता है क्योंकि उसके पापा और भाई लापता है। कि तभी जेनिफर को समझ में आता है कि जेनिफर इस शहर में उसके पापा से शादी करने नहीं आई थी, वो किसी और मकसद से आई थी। और जेनिफर को इसका अंदाजा इस पर्ची को देखकर लगा और ये लोग उसी होटल पर जाते हैं। दरअसल ये औरत कोई और नहीं एली की माँ होती है। और एली इस शहर में अपनी माँ से मिलने आई थी। एली की माँ इन सभी को बताती है कि मेरी बेटी, और एली बड़े होने के बाद घर से चली गई, वो जहाँ भी है उससे दूर रहना क्योंकि क्राइम करना उसके लिए आम बात है। और तभी हमको दिखाई जाती है एली जो कि पूरा पैसा लेकर घर में आती है जहाँ पर लुइस उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि लुइस को सब कुछ मालूम चल गया था। और जब लुइस यहाँ से जाने लगता है तब एली उस पर कर देती है हमला, क्योंकि जो औरत 3 लोगों को पहले निपटा चुकी तो वो उसको निपटाने में कहाँ सोचेगी। और एली लुइस को डंडा मार के बेहोश कर देती है। और दूसरी तरफ जेनिफर और उसका बॉयफ्रेंड घबरा कर घर की तरफ आ रहे होते हैं क्योंकि उनको एली की पूरी सच्चाई मालूम चल चुकी थी। और वो लोग जैसे ही घर आते हैं वो लोग क्या देखते हैं कि जेनिफर के पापा जमीन पर पड़े। और तभी वहाँ पर आ जाती है एली और जेनिफर का बॉयफ्रेंड उसको चांटा मार के उसको बेहोश कर देता है। और ये लोग लुइस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पर एली आती है और वो गन निकाल कर उसको मारने ही वाली थी कि तभी जेनिफर के पापा आकर उसको बचा लेते हैं और वो समुद्र में गिर जाती है। अब सभी को लग रहा था कि एली समुद्र में गिरकर मर गई, पर एली अभी जिंदा थी और वो वहाँ से बाहर निकल के इंश्योरेंस के पैसों से अपना गुजारा कर रही थी। पर वो इंश्योरेंस के पैसे ज्यादा दिन तक नहीं चले और मुझे फिर से वही काम करना पड़ा जो कि मैं पहले करती थी। और यहाँ पर एली को वही आदमी मिलता है जिसके उसने दांत तोड़े थे और ये आदमी आज रिवर्स कार्ड खेल देता है और एली के दांत तोड़ देता है। और उसके बाद मैं पकड़ी गई और यहीं पर एली की कहानी खत्म हो जाती है। तब ये रिपोर्टर बोलता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी कहानी में सच्चाई है। तब एली बोलती है, बे तू क्या पागल है, इतनी देर से मैं तुझको कहानी सुना रही और अब तुझको सबूत भी चाहिए कि ये सच है कि नहीं, मैं इस जेल में कैसे आ गई, क्या उड़ के आ गई। और वो इस रिपोर्टर पर गुस्सा हो जाती है और पुलिस वाले उसको यहाँ से ले जाते हैं। और अगले दिन एली को फांसी होने वाली थी और एली यहाँ पर काफी खुश होती है कि जैसे उसको अवार्ड मिल रहा। और बस इसी प्यारी स्माइल के साथ यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक एलिन नाम की औरत ने सच में लुइस नाम के व्यक्ति से शादी करी थी और इनकी शादी 9 हफ्तों तक चली थी। और एली से डिवोर्स लेने के बाद लुइस ने कभी एली के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और एली ने 1989 से लेकर 1990 के बीच में 7 मर्डर किए थे। और ये औरत अमेरिका की सबसे खतरनाक फीमेल सीरियल किलर कहलाने लगी और वो भगवान के पास पहुंच गई अक्टूबर 9, 2002 को। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिलता कि दोस्त यारी सोच समझ कर करनी चाहिए। कौन व्यक्ति कैसा है हमको कुछ भी नहीं मालूम और घर की दोस्ती जब भी रखना चाहिए जब आप उस इंसान को काफी लंबे समय से जानते हो। तो मूवी की और जानकारी के लिए ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। मूवी का नाम यहीं कहीं पर लिख कर आ रहा होगा। और आप में से जिसको भी ऐसी कोई कहानी मालूम है जिसमें कुछ ऐसा हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता, तो आप लोग इस जीमेल आईडी पर उस कहानी को भेज सकते हो। और अगर कहानी सच्ची घटना पर आधारित हुई तो और अच्छी बात है। और उस कहानी से रिलेटेड कुछ इमेज भी मेल करना मत भूलना। और आप इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो किसी अनजान लड़का या लड़की के चक्कर में पड़ गए, उसको बिना पूरी तरीके से जाने और पहचाने।